अवतार वाणी के अंदर एक पद आया है कि भवसागर को तरना चाहे, गले शिला लटकाई है, काम की अग्नि मन में बैठे भौंके और हलकान करे, याद नहीं करता इस रब को पल पल जो इमदाद करे। आओ संत महात्माओं, देखने में तो लाइनें बहुत छोटी हैं, लेकिन यदि इसके एक्सप्लेन किया जाए, इसका वर्णन किया जाए, इसके व्याख्या किया जाए तो ये बहुत विस्तृत रूप से इसका अर्थ बैठता है। संत महात्माओं कह रहे गले शिला लटकाई। शिला होती है कोई भारी वजन, शिला होती है कोई पत्थर का, यानी शिला पत्थर, भारी पत्थर। कह रहे हैं कि ऐसे सागर होता है जैसे संसार में, और एक व्यक्ति है यदि उस दरिया को पार करना चाहे तो यदि उसने भारी पत्थर गले में बांध लिया है और वो फिर तैरना चाहता है तो संभव 100% वो डूब जाएगा, भवसागर को पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने गले में शिला लटका ली। तो अवतार वाणी के अंदर सदगुरु बाबा सहनसा अवतार सिंह जी महाराज ने एक ये रचना दर्ज कर दी कि आज इंसान काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, यदि इसने ये 5 चीज़ें अपने साथ रखी, हर समय साथ रहने देता है, तो वास्तव में फिर वो भवसागर को कैसे तर सकता है, क्योंकि शिला लटकाने से तो इंसान हर हाल में डूब जाएगा। आओ संत महात्माओं कह रहे कामी, क्रोधी, लालची, कामी, क्रोधी, लालची, इनसे न भक्ति होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। वास्तव में भक्ति इतनी सरल नहीं है, इतनी आसान नहीं है जितनी समझ रहे हैं। कह रहे ना तो ये कामी कर सकता, ना क्रोधी कर सकता, ना लालची कर सकता है, इनसे भक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो लालच में इंसान डूबता चला जाता है और गलत रास्ते पे कदम बढ़ते चले जाते हैं। यदि उसे काम की वासना आ जाए तब डूब जाएगा। यहाँ तक कि कहा है कि मेनका ने तो ऋषि विश्वामित्र, जो कि सर्वश्रेष्ठ ऋषि कहलाते थे, सर्वश्रेष्ठ ऋषि थे, जिन्होंने परमात्मा की भक्ति में सब कुछ भुला दिया और सिद्ध हो गए, परंतु काम की ऐसी प्रज्वलित भावना उत्पन्न की, इंद्रदेव ने अप्सरा को भेज दिया, मेनका को, और उसकी सुंदरता देख करके ये इतने मोहित हो गए कि अपने यही भूल गए कि मैं साधु हूँ या असाधु हूँ या संत हूँ। तपस्या खंडित कर दी इस काम वासना ने। कह रहे हैं क्रोध बुद्धि को खा जाता है। जब इंसान को क्रोध आता है तो इंसान की सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। वो क्रोध में आन करके इस तरीके से भूल जाता है, फिर अनर्थ करने लगता है, क्योंकि 1 मिनट का क्रोध 10,000 सेल्स जल करके दिमाग की नष्ट हो जाती हैं। 10,000 कोशिकाएं 1 मिनट के अंदर जल सकती हैं। तो यदि व्यक्ति 10 मिनट क्रोध करे तो कितनी कोशिकाएं बॉडी की जल करके डिस्ट्रॉयड हो जाएंगी, आप कल्पना कर लीजिए। तभी तो कहा कि भक्ति लोग अभी ना समझे। आखिर भक्ति है क्या? भक्ति लोग अभी ना समझे। प्रभु को पाना भक्ति है, छोड़ के सारे रगड़े झगड़े गुरु रिझाना भक्ति है। कह रहे हैं आज भक्ति की डेफिनेशन बहुत दी जा रही है। कोई कपड़ों से भक्ति की तुलना करता है, कोई शरीर से करता है, कोई पीले वस्त्र से करता है, कोई मालाओं से करता है, कोई धूप से करता है, इत्यादि भिन्न भिन्न प्रकार की तुलना आज भक्ति की लोग कर रहे हैं। लेकिन सतगुरु कह रहे हैं भक्ति लोग अभी ना समझे कि भक्ति आखिर है क्या। वास्तव में यदि इस जीव आत्मा ने परमात्मा की प्राप्ति कर ली, जानकारी कर ली, नॉलेज कर ली, एनलाइटमेंट हो गया, इस बॉडी को, इस शरीर को, इस जीव आत्मा को, इस परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, तो वास्तव में समझ लो वो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ गया। तभी तो कहा भक्ति लोग अभी ना समझे। आओ संत महात्माओं समझने की ज़रूरत है कि आखिर भक्ति है क्या। भय से गति, भय दूर हो जाए। आखिर भय क्या है? आज इंसान पल पल सोच में डूबा रहता है। तो एक जगह लिखा, मनमुख मूर्ख सोच में डूबा, मनमुख मूर्ख सोच में डूबा, सोच ने इसको मार लिया, कहे अवतार वो मरे न जन्मे जिसने नाम चितार लिया। ऐसे ऐसे व्यक्ति हो गए जिसने नाम को धारण कर लिया, वो मर करके भी अमर हो गए।
आखिर मरता कौन है? मिटता शरीर है। आत्मा ना कभी मरती है ना कभी जन्म लेती है। आत्मा एक बार प्रकट हो जाती है। तो वास्तव में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही बताया, हे अर्जुन, आत्मा ना तो जन्म लेती है ना मरती है, इसका अंत नहीं होता, ये तो अजन्मी है। जैसे परमात्मा अजन्मा है, परमात्मा का कभी जन्म नहीं होता, ऐसे इस आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। वास्तव में ये शरीर बदलती है, चोले बदलती है। वही धर्मशास्त्रों ने भी यही बताया कि 83,99,999 चोले बदले इस जीव आत्मा ने, कि गधा बना, घोड़ा बना, कुकर भी कहलाया था, भूल के अपने मालिक का नाम। इंसान तू क्या क्या ना बना, कल्पना कर, गधा बना था, घोड़ा बना था, कौवा बना था, बगुला बना था, क्या क्या तू बना था। कितने जुल्म तुझ पे हुए थे, तू नाली का कीड़ा भी था। क्यों था? क्योंकि तूने भक्ति छोड़ दी, तूने परमात्मा से डरना छोड़ दिया, तूने इबादत करना छोड़ दिया, इसलिए तुझे इन योनियों में आना पड़ा। तो कह रहे हैं फिर कि मानुष जन्म जो तुझको मिला, अब समझ जा, मानुष जन्म जो तुझको मिला ये लुटाने के काबिल नहीं, तेरा हर श्वास अनमोल मोती जो गंवाने के काबिल नहीं। और भी कहा कि अब ना संभला तो रोना पड़ेगा। इंसान यदि अब भी संभला, अब ना संभला तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। कह रहे साहब व्याख्या नहीं की जा सकती। तेरा क्या हो जाए, गरुड़ पुराण को उठा करके देखो, शिव पुराण को उठा करके देखो, जैसी करोगे संगत वैसी आएगी रंगत, जैसी करनी करेगा कोई वैसा ही फल पाएगा, सच्चा है दरबार गुरु का जो बीजे सो खाएगा। कह रहे हैं ऐसी ऐसी यातनाएं लिखी हुई हैं शिव पुराण के अंदर भी। जो जैसा कर्म करते हैं, छलावे से छल करते हैं, लोगों को लूटते हैं, उन्हें दुख देते हैं, किसी की आंख में आंसू देते हैं, बदले में उनके साथ भी ऐसा ही होता, बख्शे नहीं जाते। क्योंकि बुलाएगा मालिक, याद रखें, जन्म हुआ तो मृत्यु भी है, बुलाएगा मालिक तो जाना पड़ेगा, शर्म की वजह से सर झुकाना पड़ेगा, बहाना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। कह रहे साहब जन्म हुआ तो मृत्यु भी होगी, और जब मालिक बुलाएगा तो शर्म किसकी वजह से नजरों को झुकाना पड़ेगा। इंसान तेरा क्या होगा सोचिए। कि लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, ए बुढ़ापा देख के रोया, सजन बा झूठ मत बोलो। इंसान 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तू कभी बालकपन में बच्चा था, फिर यंग हुआ, यंग के बाद में आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद तू पहचानने में नहीं आता तेरा फोटो कि तू है या और है। क्योंकि साहब ये शरीर, ये प्रकृति, ये बदलने वाली है। जो नहीं बदलता वो है अजन्मा परमपिता परमात्मा, जिसका रूप रंग आकार नहीं। यदि तूने इससे लगन लगा ली, यदि तूने इसकी भक्ति कर ली तो तेरा बेड़ा पार है, वरना संसार में डूब जाएगा। तो कह रहे हैं चाह गई चिंता मिटी मन बा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो ही तो शहंशाह। यदि शहंशाह बनना चाहते हो, चिंताओं को मिटाना चाहते हो, तो चाहत को मिटा दो, अपने आप को अर्पण कर दो, समर्पण कर दो। सतगुरु के एक एक वचन को आत्मसात कर लो, सतगुरु के वचनों पे चल करके देखो, जीवन ना बदल जाए तो कहना। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।